उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुन्ना बजरंगी की भी जेल बदल दी गई है। पिछले करीब 15 दिनों में यूपी की जेलों में बंद करीब 4 दर्जन माफियाओं, खूंखार अपराधियों और सिद्ध दोष बंदियों का ट्रांसफर सूबे की दूसरी जेलों में किया गया है। जेल ट्रांसफर के साथ ही यूपी सरकार ने इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नया तरीका भी निकाल लिया है। अब इन माफियाओं और संबंधित जेल पर कड़ी नजर रखने के लिए यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस को भी लगाया गया है। 28 मार्च से अब तक कारागार प्रशासन प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद 44 खूंखार अपराधियों, माफियाओं व सिद्ध दोष बंदियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर चुका है। चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, इन सभी पर जेल के अंदर अपना अलग साम्राज्य चलाने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले दिनों नैनी सेंट्रल जेल, जहां काफी कड़ाई रहने के दावे किए जाते हैं, वहां बैरक में अतीक अहमद की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अपराधियों और जेल प्रशासन के गठजोड़ की जानकारी शासन के आला अफसरों को भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस को इन पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है। शासन के अफसरों के अनुसार इस निर्देश के पीछे कारण ये है कि माफिया अगर जेल प्रशासन से गठजोड़ करके सुविधा लेंगे तो एसटीएफ या एटीएस को सूचना हो जाएगी और मामले में शासन कड़ी कार्रवाई कर सकेगा। आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक आधार पर बंदियों का स्थानांतरण किया गया है। इनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी ओर से जेल के अंदर किसी प्रकार की अनधिकृत सामग्री और मोबाइल का उपयोग न किया जाए। यही नहीं, इनको नियमानुसार मिलने वाली सुविधाओं के अलावा और कोई सुविधा न मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। अगर शासन को इन बंदियों की ओर से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के संचालन और प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग किए जाने की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम लगाने और माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुन्ना बजरंगी की भी जेल बदल दी गई है। पिछले करीब 15 दिनों में यूपी की जेलों में बंद करीब 4 दर्जन माफियाओं, खूंखार अपराधियों और सिद्ध दोष बंदियों का ट्रांसफर सूबे की दूसरी जेलों में किया गया है। जेल ट्रांसफर के साथ ही यूपी सरकार ने इन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नया तरीका भी निकाल लिया है। अब इन माफियाओं और संबंधित जेल पर कड़ी नजर रखने के लिए यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस को भी लगाया गया है। 28 मार्च से अब तक कारागार प्रशासन प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद 44 खूंखार अपराधियों, माफियाओं व सिद्ध दोष बंदियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर कर चुका है। चाहे मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, इन सभी पर जेल के अंदर अपना अलग साम्राज्य चलाने के आरोप लगते रहे हैं। पिछले दिनों नैनी सेंट्रल जेल, जहां काफी कड़ाई रहने के दावे किए जाते हैं, वहां बैरक में अतीक अहमद की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अपराधियों और जेल प्रशासन के गठजोड़ की जानकारी शासन के आला अफसरों को भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस को इन पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी है। शासन के अफसरों के अनुसार इस निर्देश के पीछे कारण ये है कि माफिया अगर जेल प्रशासन से गठजोड़ करके सुविधा लेंगे तो एसटीएफ या एटीएस को सूचना हो जाएगी और मामले में शासन कड़ी कार्रवाई कर सकेगा। आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक आधार पर बंदियों का स्थानांतरण किया गया है। इनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी ओर से जेल के अंदर किसी प्रकार की अनधिकृत सामग्री और मोबाइल का उपयोग न किया जाए। यही नहीं, इनको नियमानुसार मिलने वाली सुविधाओं के अलावा और कोई सुविधा न मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। अगर शासन को इन बंदियों की ओर से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के संचालन और प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग किए जाने की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई